जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारा टॉपिक जानने से पहले हम कुछ उदाहरण देंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो है हमारे रामायण से लिया गया है। जब राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव समुद्र तट के किनारे यह सोच रहे थे कि कैसे इस विशाल समुद्र को पार किया जाए, तभी वहाँ पे रावण के मंत्रीगण यह विचार कर रहे थे कि अगर हम किसी तरह से सुग्रीव को लंका में मिला ले तो राम, लक्ष्मण और विभीषण दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। तभी उनके मंत्रिमंडल में से एक विचार आया कि क्यों न गुप्तचर के प्रमुख सुक को उनके पास भेजा जाए। सुक को हर तरह से तैयार किया गया कि वह विभीषण जी को हर प्रकार का लुभावना दे, वह सांसारिक मोह माया का जो भी साधन है वह सब दे, और अगर वह ना माने तो उसे यह धमकी दिया जाए कि अगर वह रावण की बात नहीं मानेगा तो पूरे वानर कुल का विनाश कर दिया जाएगा। सुक बड़े ही चतुराई के साथ विभीषण जी के आश्रम में प्रवेश करता है और उन्हें बड़े ही आदर के साथ पहले रावण का संदेश सुनाता है और यह कहता है कि हमसे यह अचानक बैर की, हमारे और महाराज बाली के बीच तो मैत्री का संबंध था। अगर कभी भी विपत्ति आएगा तो अयोध्या वाले से पहले हम लोग आपकी सहायता करेंगे। पर सुग्रीव ने बड़े ही कठोर शब्दों में रावण के इस संदेश को यह कहकर ठुकरा दिया कि जो भी लोभ है, जो भी सांसारिक सुख है, वह कहीं ना कहीं एक तात्कालिक है, और जिस पर प्रभु श्री राम की छाया है उसका रावण तो क्या काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने इस कठोर वचन के कारण अपनी मित्रता को हमेशा के लिए बचा लिया। अगर हम एक और कहानी की बात करें तो महाभारत में जब कौरव और पांडव के युद्ध न होने का हर संभव प्रयास खत्म हो जाता है, तब देवकी नंदन श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसे वह सच बताते हैं जिससे कर्ण अभी तक अभिन्न रहता है। कर्ण पांडव के ज्येष्ठ भ्राता रहता है, लेकिन कर्ण को यह बात पता नहीं रहता है क्योंकि कर्ण का जन्म तब होता है जब माता कुंती का विवाह नहीं हुआ होता है। लेकिन कृष्ण जी इस समय इस आशा से कर्ण को यह बताते हैं कि हो सकता है कि कर्ण का अपने भाई के प्रति जो प्रेम है वह उसके बाण को कम कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण दुर्योधन का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। कर्ण ने बड़े ही साधारण शब्दों में कहा कि मेरे और दुर्योधन के बीच का जो रिश्ता है न तो कोई धर्म का है और न ही अधर्म का है। हम जानते हैं कि दुर्योधन अधर्म का साथ दे रहा है और धर्म अभी पांडव के शिविर में है और हमेशा धर्म की ही विजय होती है। दुर्योधन मेरा कृष्ण तो नहीं, लेकिन मैं उसका सुदामा जरूर हूँ। और कर्ण ने पांडव के शिविर में जाने से इनकार कर दिया और अपनी दोस्ती के इस रिश्ते को बरकरार रखा, जो हमेशा से पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया, एक मिसाल बन गया। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। अगर यह एग्जाम्पल आपको पुराना लगा होगा तो मैं बीते हुए कुछ दिन पहले का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक भैया का ऑपरेशन होने वाला था और उनके शरीर में खून की कमी थी। उन्होंने अपने एक दोस्त को सिर्फ इस बात की जानकारी दी, अगले दिन उनके पास ऑप्शंस हो गया कि वह किसका खून ले। कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती का रिश्ता है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि हर दोस्त कृष्ण सुदामा और राजा चौहान और चंद्रवरदई की तरह नहीं होता है। कुछ मित्र कपटी भी होते हैं और ऐसे दोस्तों से हमें संभल कर रखना चाहिए, क्योंकि कुत्ता का चाटना और काटना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लाइफ में दोस्त तो कम ही हैं, लेकिन जो भी दोस्त है उनके लिए हम और मेरे लिए वो कोई अलग नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि दूर जाने पर शायद मेरा दोस्ती कम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम लोगों का बात करने का वही अंदाज है और हम लोग के बीच वही प्रेम है। अगर हम बात करें कि दोस्तों के बीच की बातों के, तो दोस्त के बीच बात शायद ही कभी फॉर्मल होता है। हम लोग का जो बात का मोड होता है वह कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ही होता है, और लोग दोस्त के बीच में अपनी बड़ाई या शांत पति नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों को आपका नेचर और हिस्ट्री
पूरी तरह से पता रहता है, वो आपके रग रग से वाकिफ होता है। तो कहीं ना कहीं जो दोस्ती का रिश्ता है यह हमारे जन्म से तो नहीं होता है, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि हम हर चीज़ अपने माता पिता से शेयर नहीं करते हैं। एक दोस्त ही होता है जिसके साथ हम अपने दुख सुख और हम क्या करने वाले वो सब शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।